हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं सुरेश चंद्र सिंह आपका NPIC वर्चुअल क्लासेस में पुनः स्वागत करता हूँ। हम लोग इंटरमीडिएट प्रोज का प्रथम चैप्टर ए गर्ल विद द बास्केट पढ़ रहे थे। इसमें हम लोगों ने 3 पैराग्राफ अब तक पढ़ लिया है। आज उसके आगे के पैराग्राफ हम पढ़ेंगे। आइए आगे चलते हैं। हम लोगों ने अब तक 3rd पैराग्राफ में ओवरड्राइव वॉल्स तक पढ़ लिया था। आज हम लोगों को इसके आगे एट वन स्टेशन से पढ़ना है। इसको चालू करने से पहले थोड़ा सा मैं पीछे के भाग को समराइज़ करूँगा, जिससे बेहतर लिंक स्थापित हो सके। जैसा कि आप जानते हैं, पहले मैं बता चुका हूँ कि लेखक विलियम सी डगलस ने न्यू दिल्ली से रानीखेत तक की यात्रा पहले ट्रेन और उसके बाद कार से पूरी की। इस दौरान उन्होंने रास्ते में विभिन्न दृश्यों को देखा, विभिन्न लोगों से मिले और उनमें से कुछ लोगों से उन्होंने विश्व की घटनाओं एवं भारत से संबंधित घटनाओं के संदर्भ में चर्चा की। इसके पश्चात हम लोगों ने देखा था 3rd पैराग्राफ में कि जिस रास्ते से उनकी ट्रेन जा रही थी वह ट्रेन भारत की सबसे समृद्ध कृषि प्रधान क्षेत्रों में से एक था। उधर रास्ते में गंगा नदी बिल्कुल उफान पर थी, जिसके कारण हजारों एकड़ धान का खेत डूब गया था। इसके अलावा हम लोगों ने देखा था कि उसमें जंगल थे और जंगल में कई प्रकार के वृक्ष थे और कई प्रकार के जानवर भी मौजूद थे। इसके अलावा हम लोगों ने देखा था कि मंकीज़, जो कि इनमें से कुछ फीमेल मंकीज़ भी थी, वो भोजन की तलाश में अपने बच्चों को साथ साथ लिए हुए स्टेशन पर वृक्षों से कूद रही थी। आइए अब आगे 4th पैराग्राफ में पढ़ते हैं। एट वन स्टेशन माई रूटीन ऑफ टॉकिंग विद द पीपुल वॉज इंटरप्टेड। लेखक महोदय कह रहे हैं कि एट वन स्टेशन, एक स्टेशन पर मेरा लोगों से बात करने का क्रम बाधित हो गया या टूट गया। फिर से आइए देखते हैं। लेखक महोदय कह रहे हैं कि एक स्टेशन पर मेरा लोगों से बात करने का क्रम, रूटीन मतलब क्रम है, इंटरप्रेट में बाधित होना, बाधित हो गया। As soon as I alighted, a group of young children gathered around me. आगे कह रहे हैं लेखक महोदय, as soon as, जैसे ही, alighted मन नीचे उतरना, जैसे ही मैं नीचे उतरा, एक ग्रुप ऑफ यंग चिल्ड्रेन, जवान बच्चों का एक झुंड या एक समूह, ग्रुप माने समूह, जवान बच्चों का एक समूह मेरे चारों तरफ इकट्ठा हो गया। गैदर्ड माने इकट्ठा हो गया। ठीक है, इसको बार फिर देख लेते हैं। कह रहे हैं लेखक महोदय कि जैसे ही मैं नीचे उतरा, अर्थात ट्रेन से नीचे प्लेटफॉर्म पर उतरा, यंग चिल्ड्रंस या बच्चों का एक समूह मेरे चारों तरफ इकट्ठा हो गया।
दे वेयर सेलिंग बास्केट्स। अब बास्केट्स में बताया जा रहा है हैंड वोवेन रीड बास्केट्स विद सिंपल डिज़ाइंस एंड पैटर्न्स। दे मतलब ये बच्चे जो यंग चिल्ड्रंस थे, ये बास्केट्स टोकरियाँ बेच रहे थे, सेलिंग टोकरियाँ बेच रहे थे। अब टोकरियों के बारे में बताया जा रहा है कि टोकरियाँ कैसी थी, हैंड वोवेन हाथ से बिनी गई थी, रीड बास्केट्स ये सरकंडे, रीड मतलब होता है सरकंडा या नरकट होता है, नरकट से बनी हुई थी, विथ सिंपल डिज़ाइंस एंड पैटर्न्स। और ये जो टोकरियाँ थी इनका जो खाका था या जो डिज़ाइन था, डिज़ाइन और नमूना बिल्कुल साधारण था, बहुत ही सिंपल था। दे हेल्ड द बास्केट्स हाई shouting words I did not know but conveying unmistakably their desire। दे मतलब ये बच्चे ने क्या किया था, अपने बास्केट्स को पकड़कर ऊंचा उठाए हुए थे, अर्थात हाथों में बास्केट को पकड़े हुए थे, पकड़ कर ऊपर ऊंचा उठाए हुए थे और कुछ शब्द चिल्ला रहे थे या कुछ शब्द बोल रहे, तेज आवाज़ में बोल रहे थे। शाउटिंग माने तेज आवाज़ बोलना या चिल्लाना। आई डिड नॉट नो, मैं उनके द्वारा बोले गए चिल्लाए गए शब्द या बोले गए शब्द को समझ नहीं पा रहा था, बट कन्वेइंग अनमिस्टेकेबली देयर डिज़ायर, लेकिन वो क्या कहना चाह रहे थे, कन्वेइंग मतलब कहना, क्या कहना चाह रहे थे, अनमिस्टेकेबली मतलब होता है स्पष्ट रूप से, डिज़ायर माने इच्छा। तो क्या यहाँ पर इस लाइन को पुनः देख लेते हैं, क्या कह रहे हैं यहाँ पर हैं कि दे हेल्ड द बास्केट्स हाई साउट, उन्होंने अपने हाथ में बास्केट को पकड़कर ऊंचा उठाए हुए थे और तेज़ आवाज़ दे रहे थे। उनका आई डिड नॉट नो, उनकी आवाज़ मुझे समझ में नहीं आ रही थी, लेकिन लेकिन स्पष्ट तौर पर इससे उनकी इच्छा का बोध हो रहा था, अर्थात भाव प्रकट हो रहा था। भाव क्या प्रकट हो रहा था, भाव यही प्रकट हो रहा था कि वे अपने बास्केट्स को बेचना चाह रहे हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ में आते हैं। दीज वेयर रिफ्यूजी चिल्ड्रंस, रिफ्यूजी माने शरणार्थी, ये शरणार्थी बच्चे थे। When partition between India and Pakistan was decreed, hundreds of thousands of people pulled up their roots and driven by the fear of religious fanaticism। थोड़ा लंबा सेंटेंस है, इसको खंड खंड में करके समझते हैं। कह रहे हैं यहाँ पर हैं कि when पार्टीशन माने विभाजन से मतलब है, इसके बीच पार्टीशन इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। डिक्रीड माने मतलब होता है निर्णित हो जाना या घोषित हो जाना। पुल्ड अप द रूट्स का मतलब होता है अपने पुराने स्थान से को छोड़ देना या पुराने स्थान से भगा देना। अब इसका इन सब शब्दों को एक साथ जोड़ते हैं। क्या कह रहे हैं यहाँ पर हैं लेखक महोदय कि जब भारत और पाकिस्तान के बीच विभाजन घोषित हो गया या निर्णीत हो गया, तब हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पीपल्स, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स मतलब लाखों लोग पुल्ड अप देयर रूट्स अपने घरों से निकाल दिए गए या अपने घरों से भगा दिए गए। एंड चेंज देयर रेजिडेंसेस, और उन्होंने अपने निवास स्थान को बदल लिया या अपने निवास को बदल लिया। 9 मिलियन पीपल लेफ्ट पाकिस्तान एंड केम टू इंडिया ड्रिवन
by the fear of religious fantasies. 9 मिलियन, 1 मिलियन 10 लाख के बराबर होता है। इसका मतलब 90 लाख लोग, 90 लाख लोगों ने, लेफ्ट वाले छोड़ना, 90 लाख लोगों ने पाकिस्तान छोड़ दिया था एंड केम टू इंडिया, और भारत की, और वो भारत आ गए। क्यों आ गए? इसलिए आ गए क्योंकि उस वक्त उन्हें वहाँ पर धार्मिक उन्माद का भय सता रहा था। रिलीजियस मतलब धार्मिक होता है, फैंटेसी मतलब उन्माद होता है, फियर माने भय होता है। तो इसको एक बार फिर हमको देख लेते हैं, इस लाइन को है, इस कह रहे हैं कि 90 लाख लोगों ने पाकिस्तान छोड़ दिया और वे छोड़ करके भारत आ गए क्योंकि उस वक्त धार्मिक उन्माद का भय उन्हें सता रहा था। They were poor people to start with. They were poorer as they began their trek. For all they could carry was a bit of food and a few belongings. They were poor people. ये कैसे लोग थे जो पाकिस्तान छोड़कर भारत आए? ये गरीब लोग थे। तो वही कह रहे हैं यहाँ पर हैं कि जब इन्होंने अपनी यात्रा प्रारंभ की तो वो कैसे थे? गरीब थे। आगे फिर कह रहे हैं दे वेयर पुअरर एज दे बिगन देयर ट्रैक, देयर लॉन्ग ट्रैक। लॉन्ग ट्रैक का मतलब होता है लंबी पदयात्रा। बिगन माने प्रारंभ करना। तो यहाँ फिर से एक बार यहाँ देख लेते हैं, कह रहे हैं यहाँ पर है लेखक महोदय कि ये गरीब लोग थे जब इन्होंने अपनी यात्रा प्रारंभ की, ठीक है, और जैसे जैसे अपनी पद यात्रा में आगे बढ़ते गए वे और गरीब होते चले गए। फॉर ऑल दे कुड कैरी वॉज अ बिट ऑफ फूड एंड फ्यू बिलोंगिंग्स। बिलोंगिंग्स का मतलब होता है वस्तुएं। फॉर का मतलब यहाँ क्योंकि से मतलब है। तो वे उस दौरान अपने साथ क्या वहाँ से ले सके थे? वे वहाँ से ए बिट ऑफ फीड यानी थोड़ा सा भोजन अपने पास रख पाए थे, और साथ ही साथ कुछ वस्तुएं, बिलोंगिंग्स मतलब वस्तुएं। तो जब उन्होंने इसका मतलब यहाँ पर यह हुआ कि उन्होंने जब यात्रा प्रारंभ की तो वो गरीब थे, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ते गए, पैदल आगे बढ़ते गए, वे और गरीब होते चले गए। और इस दौरान उन्होंने अपना घर छोड़ने से पहले अपने पास थोड़ा सा भोजन और कुछ आवश्यक वस्तुएं, थोड़ी सी कुछ वस्तुएं ही अपने पास ले पाए थे। Soon they were out of food, क्योंकि भोजन बहुत थोड़ा सा ही था। वही आगे यहाँ पर लेखक महोदय कह रहे हैं जल्द ही इनका भोजन समाप्त हो गया। आउट ऑफ फूड का मतलब है भोजन समाप्त हो गया। A few days after they started, they began to fall by the wayside from the weakness of hunger and died where they fell. आगे लेखक महोदय कह रहे हैं कि ए फ्यू डेज आफ्टर दे स्टार्टेड, यानी अपनी पदयात्रा प्रारंभ करने के कुछ दिनों बाद, आफ्टर मतलब बाद, ए फ्यू डेज मतलब कुछ दिनों बाद, तो अपनी यात्रा प्रारंभ करने के कुछ दिनों बाद began to fall by the side from the weakness of hunger. भूख की कमजोरी, वीकनेस ऑफ हंगर मतलब है भूख की कमजोरी के कारण या भूख की कमजोरी से वे सड़क के किनारे गिरने प्रारंभ हो गए, या वे सड़क के किनारे गिरने लगे। एंड डाइड वेयर दे फेल, और जहाँ गिरे वहीं मर गए। इस तरीके से
आज हम लोगों ने 2 पैराग्राफ पढ़ा। आपके लिए कुछ होमवर्क है, पहले तो मैंने आप लोगों को दिया था, लेकिन आज मैं आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस दे रहा हूँ। 6 क्वेश्चंस मैं आप लोगों को दे रहा हूँ, जिनका आंसर आप लिखेंगे और लिख करके हमें दिखाएंगे। पहला है वेयर वाज द राइटर गोइंग। दूसरा है व्हाट डिड द राइटर डू टू गेट अ फील ऑफ द पल्स ऑफ द नेशन। तीसरा है वाई डिड मिलियंस ऑफ पीपल लीव पाकिस्तान फॉर इंडिया। चौथा है व्हाट डिस्टर्ब द कंटिन्यूटी ऑफ राइटर्स कन्वर्सेशन एट वन ऑफ द स्टेशन। पांचवा है हु वेयर दीज चिल्ड्रन सेलिंग बास्केट्स एंड वाई वेयर दे सेलिंग बास्केट्स। छठवां है वाई वेयर दीज चिल्ड्रन डिस्क्राइब्ड एज रिफ्यूजीज। ये 6 क्वेश्चंस हैं, छोटे छोटे बहुत शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। शॉर्ट तो इनका छोटा छोटा आंसर आपको देना है, 30 वर्ड्स में देना है। इसके बाद मैं आप लोगों को कुछ एक्सप्लेनेशंस बताऊंगा, लेकिन बाद में बताऊंगा। धन्यवाद।